हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग जिसमें हम फिर से कवर करने वाले हैं दिल्ली की एक अनएक्सप्लोर्ड जगह को। और उस जगह का नाम है नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम, जो कि है प्रगति मैदान दिल्ली में। तो टिकट का क्या है एंड बुकिंग वगैरह कैसे करनी है, वो सारी डिटेल आपको आगे पता चलने वाली है। तो चलिए पहले पहुंचते हैं म्यूज़ियम। तो भाइयों, हम पहुंच चुके हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम और कार पार्किंग यहाँ फ्री है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने है पुराना किला और ये रोड आ रही है मेन अंदर, जो सामने नेशनल साइंस म्यूज़ियम इसके बगल में है। उससे पहले ही है ये नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम, और अंदर जाके यहीं पे आपको पार्किंग मिलती है, वो फ्री है। तो आप अपनी गाड़ी इधर लगा सकते हैं। मम्मी बताओ, कौन जगह का क्या नाम है? नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम। पहले बंद कर। ये है नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। यहाँ हम आज घूमने आ रखे हैं अपने बेटा बहू के साथ। इतना बहुत है। इतना बहुत है। सबसे पहले राजस्थान क्राफ्टिंग की शॉप है, ये लोटा शॉप। सो म्यूज़ियम में आने के लिए कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है आपको, ये फ्री है। बस आपको कितने लोग जा रहे हैं अंदर, उसकी एंट्री आपको करवानी होगी आगे, जो हम आपको भी दिखाएंगे। सो ये है एक शिल्प आकृति। आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु के एक लोक देवता हैं जिन्हें शिव और विष्णु का मिश्रित रूप कहा जाता है। ये सब वो जगहें हैं जो आप अंदर विज़िट कर सकते हैं। कुछ परमिटेड हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। इधर हैं ऑडियो विजुअल रूम। सो अभी यहाँ अंदर जाने वाले हैं हम। म्यूज़ियम गैलरी है यहाँ। तो देखते हैं यहाँ अंदर क्या है। अबे दरवाजे देख, दरवाजों में कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है। नरसिम्हा म्यूज़ियम है ये। क्या बरका मछलियाँ रखी है टोकरी में। पुराने ज़माने में कैसे लोग क्या क्या बनाते थे, क्राफ्ट, उसको दिखा रखा है। क्राफ्ट से रिलेटेड सब। कंधे पे बच्चे बिठा रखे हैं। जहरी से नहीं लग रहा, जहरी से। ऐसा क्राफ्ट से रिलेटेड सब दिखा रखा है। मार्केट। ये लोग सब्जी रखी हुई है। गैलरी के इस पार्ट में इंडिया के कुछ ट्राइब्स के बारे में बताया हुआ है एंड थोड़ा उनके कल्चर को भी समझाया हुआ है। ये कुछ कठपुतलियों का आर्ट है जो पहले काफ़ी चलता था
अब तो वो आर्ट जो है वो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। कुछ गोबर और मिट्टी के मिश्रण से बनाई हुई आकृतियाँ भी हैं यहाँ पर। एंड ये हैं मास्क, जो कि आजकल तो काफ़ी इजी है, प्लास्टिक या रबड़ और अलग तरह के मटेरियल से इजीली बन जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो मास्क थे ये कुछ लकड़ियों से बने हुए हैं एंड कुछ मिट्टी से, कुछ कपड़ों के कुछ स्पेशल टाइप के कपड़ों को यूज़ करके फिर ये बनाए हुए हैं। और एक ये सरगुजा छत्तीसगढ़ एक जगह है, ये वहाँ का आर्ट है जिसमें गांव की औरतें दीवारों पे कैसे ह्यूमन फिगर्स एंड भगवान और जो उनके देवता हैं जिनको वो मानते हैं उनको वो ड्रॉ करती हैं। इसके बारे में कुछ बताएं। ये फट चित्रण है। फट चित्रण मतलब कि कपड़े के ऊपर कलाकारी चित्रण किया जाता है और किसी लोक देवी देवता के ऊपर, और ये राजस्थान से मिलेगा। एंड ये हैं कुछ डेली यूज़ के सामान जो कि हैं अरुणाचल प्रदेश के, जो कि वहाँ के लोग यूज़ करते होंगे अपने डेली लाइफ में। एंड ये बनाए गए हैं बैम्बू और घास वगैरह से। अच्छा वो हाथ पे है वो। बलराम बड़े का। जूते चप्पल भी आ रही है। तांबे के बर्तन है ना। सो यहाँ पर जितने भी आइडल्स वगैरह आप लोग देख रहे हैं, ये साउथ में माने जाने वाले उनके कुल देवी देवता हैं। ज़्यादातर कर्नाटका की साइड, जैसे आपने कंटारा मूवी में देखा था, जैसा वहाँ पोर्ट्रे किया गया था, तो वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सामने जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बाहुबली वाला वो रथ नहीं है जिसे उसने रोका था राजमाता को बचाने के लिए।
सो ये क्या है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सो ये आधुनिक रथ हैं जो कि पहले चलते फिरते मंदिर हुआ करते थे, जिसमें पहले लोग अपने देवी देवताओं की मूर्तियों की शोभा यात्रा को निकालते थे। पूरे गांव भर में उनको ले जाया जाता था, तो इन्हीं की सहायता से वो लोग ले जाते थे। काफ़ी ऊंचे रथ हैं ये। अभी कैमरे में तो आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरी हाइट 6 फीट है और मैं इसके बगल में खड़ा होता हूँ तो सिर्फ टायर को कवर कर पाता हूँ। सो ये है ऑडियो एंड विजुअल गैलरी। सो यहाँ पर आकर आप लोग बैठ सकते हैं अंदर, एंड यहाँ पर ये लोग क्या है डिफरेंट स्टेट के कल्चर के बारे में प्रोजेक्टर्स पे या टीवी पे बताते हैं, मतलब वीडियोस वगैरह चलती रहती हैं, तो आप आके थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए जगह बनाई हुई है। वस्त्र विधि विधि गैलरी को विधि बोलते हैं। वाह, पंखे के डिजाइन है ना, धागे से बनाए जाते हैं। बनाता कौन है? तो ऐसे बनाते थे लोग वस्त्र विधि। अरे नहीं, इसके अंदर करके ना कपड़े पे डिजाइन की जाती है। इसके इस लकड़ी के जो कोई बोले उसको उसमें फंसा के हड़प्पा सभ्यता, भारतीय वस्तुओं का इतिहास। राजस्थान मेहरगढ़ का ही देखो मम्मी, जिस पर टच मेहरगढ़ भी करोगे राजस्थान उसके बारे में बताएगा आपको। है। बंदेज। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप जान सकती ये हो। बंदेज बैक करो। अब मम्मी उत्तराखंड के बारे में बताएंगे। मम्मी उत्तराखंड पे क्लिक करो। मुझे तो बताने नहीं दिया आपने। उत्तराखंड कहाँ पे है? अच्छा, गढ़वाल, पिछोड़ी। पिछोड़ी है क्या ये? चल राजस्थान में देख। कुछ तो बताती हूँ। बंदेज। बंदेज के कपड़े ना शादी ब्याह में बहुत काम अच्छा माने जाते हैं। बाकी दूसरे स्टेट पे देख, और कोई स्टेट है? यूपी। यूपी में क्या ही होगा? खरी पेंटिंग। और बाकी और कोई? वापस उत्तराखंड देख लिया। अरे हरियाणा देख लें, दिल्ली देख लें। ओके, दिल्ली में मिरर मिरर वर्क। वर्क। अरे हरियाणा का मिरर वर्क तो बहुत ही फेमस है। और इस पार्ट में हैं मैक्सिमम टेक्सटाइल की चीज़ें, पुराने जेंट्स के कपड़े और ज़्यादातर साड़ियों के डिज़ाइन, कि कैसे कैसे साड़ियाँ इवॉल्व हुई, उनके डिज़ाइन पहले हाथों से बनाई जाती थी, उसके बाद किस तरीके से बनी, उन सबको बताया गया। सही है ना, लाइट का खर्चा बचा। ये मणिपुर की साड़ी है, ठीक है। और ये मणिपुर की शॉल है, मणिपुर की शॉल, मणिपुर की साड़ी, सॉरी शॉल साड़ी। ये नागालैंड के कौन से डिजाइन से पता चल जाता है। कहाँ के हैं? ये नागालैंड के सारे। अच्छा, और उधर ये त्रिपुरा के सारे। नागालैंड का मस्त लगा। ये क्या है? बंजारा अगर कोई घुंघरू वाली चीजें ऐसी दिखी ना तो मैं बोल दूंगी बंजारा जैसे कपड़े क्यों पहन रखे। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। मेरा बंजारे वो मनालिसा नहीं गाती गाना। बंजारा यानी जंगल में उतरने वाले। फुलकारी फूलदार टाइम के पुराने मकान जो हुआ करते थे, आज भी पहाड़ों में कई जगह पे ऐसे मकान दिखेंगे, और इनकी डिज़ाइनिंग जो है वो मैं क्लोज से दिखाता हूँ। उस टाइम के पूरे घर दिखा रखे हैं, कैसे घर होते थे, खिड़कियाँ होती थी, छज्जे होते थे।
ऐसे, गांव में तो ऐसे ही बनते हैं। हमारे पुराने खम्भे ऐसे थे। उनमें डिज़ाइन डिज़ाइन बच्चों को याद नहीं ना, जो बच्चे छोटे थे, बच्चे क्या गेट वगैरह खुलने के लिए। सो ये जगह जो है काफ़ी शांत है, और वीकडे में अगर आप आते हैं तो काफ़ी खाली मिलेगा आपको। और मुझे लगता नहीं वीकेंड पे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती होगी, लेकिन घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है दिल्ली में। सो ये है कल्टिक ऑब्जेक्ट्स गैलरी। तो बेसिकली अलग अलग जितने भी लोग थे, कल्चर, उनके धार्मिक वस्तुएं हैं यहाँ, कि वो अपनी जो पूजा पाठ वगैरह वो करते थे, उनमें क्या चीज़ें यूज़ करते थे, कैसे बर्तन हुआ करते थे, और कुछ आइडल्स भी हैं, मूर्तियाँ भी हैं। तो उसी टाइप की चीज़ें जो हैं यहाँ रखे हुए हैं। कई तरह के बर्तन अलग अलग तरीके के, और भी कई तरीके की चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। और कुछ इस तरह की डिजिटल डिस्प्ले भी रखी हैं कि इन चीज़ों को आप देख सकें, 3D आर्ट में समझ सकें और इंटरेक्ट कर सकें। तो थोड़ा फ़न के लिए भी ये चीज़ें रखी हुई हैं। कि हवेली में कितनी बड़ी और कितना दीवार पे चिपका रखा है, इतना बड़ा भारी भरकम। पहले ऐसे ही तो होते थे, जैसे ऊपर के फ्लोर से जैसे जाली, हमारी रेलिंग से नीचे नीचे झांकने के लिए जैसे होता है। काफ़ी बड़ा है, बहुत ऊंचा है। तो संदूक, ये है संदूक है, और वो बेड। इतने छोटे बेड किस राजा के हैं? इतने छोटे बेड तो नहीं होते होंगे राजा वाजा के टाइम पे। और ये डाइनिंग, और ये संदूक। अब हम गैलरी एरिया से बाहर निकल रहे हैं, और अब हम जाएंगे शिल्प एरिया की तरफ, जहाँ पर इन्होंने
कुछ ग्रामीण तरह की चीज़ें जो ट्राइबल के लोग हैं वो कैसे घरों में रहा करते थे और अलग अलग तरह के कैसे घर वो लोग बनाते थे, तो वो हम अब देखेंगे। तो भाई मौसम हो गया ख़राब, बहुत ख़तरनाक आंधी चालू हो गई है। खैर थोड़ा गर्मी में राहत मिल गई, ये तो अच्छी बात है, बट मौसम बहुत ख़राब हो गया है। चलो अच्छा है, थोड़ी देर यहीं रुक जाएंगे फिर निकलेंगे। सो ये है वो एरिया जहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स के घर बना के दिखाए हुए हैं कि किस तरह के घरों में वो लोग रहा करते थे और कितने फ़ायदेमंद थे ये घर। मतलब गर्मियों में आपको यहाँ इनमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी और ठंडियों में अंदर ये गर्म रहा करते थे। असली कुटीर तो यहाँ है। अच्छा, वो भी बन रही है वहाँ, ऐसे बनने चाहिए गांव में घर, फिर देखो ठंडक। ताला खोल दो, ताला खोल, ताला वीडियो बना, ताला खोल दे, चीज़ बनाएगा ना, रख खोल ताला खोल, ताला खोल, चाबी दो। इस ताले की चाबी तो ऐसी खोलूं कैसे? गांव में बर्तन रखे हुए हैं, तेल भी डलवाओ तो 1 साल तक चलते हैं। गुजरात के घरों में आ चुके हैं। थोड़ा बर्तन वर्तन भर दो, भर दो, पानी भर दो इसमें। राजस्थान तो है। और ये एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है शॉपिंग के लिए। अगर आपको यहाँ के किसी स्टेट की, किसी ट्राइब की कोई भी चीज़ पसंद आ रही है तो आप यहाँ देख कर के वो ले सकते हैं।
तो भाई हम आ चुके हैं बाहर म्यूज़ियम घूम के। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छी जगह है। सो आप भी ज़रूर विज़िट करना। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बता दिया था, पार्किंग भी फ्री है और एंट्री भी फ्री है, कोई टिकट नहीं है। और वीकेंड में भी ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी, लेकिन वीकेंड में थोड़ा रश हो सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि वीकडे में आएंगे तो आपको बिल्कुल खाली मिलेगा, जैसे हम लोग आए हैं आज। और आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि दिल्ली में धूप भी नहीं है। वैसे अप्रैल के एंड में भी बहुत गर्मी है यहाँ पर, बट आज मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अब चल रहे हैं, बाय बाय। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम कवर कराएंगे आपको कोई नई जगह। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।